नमस्कार दोस्तों, एसएस एजुकेशन हब में आपका फिर से स्वागत है। तो जी अपना टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, ठीक है। तो आपने होली अच्छे से मना ली होगी और होली एंजॉय कर लिया होगा। अब अपने वापस से पढ़ाई शुरू कर लेते हैं, ठीक है भाई। अपना टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन 2D, जिसमें अपनी लगभग 8 क्लासेज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस की क्लास दूसरी ही है ये, शायद हाँ दूसरी ही क्लास है। तो आइए फिर ज्यादा समय ना लेते हुए अपना टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक समचतुर्भुज ABCD में किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा जो A और C समान दूरी पर है। A और C समान दूरी पर है और समचतुर्भुज है। तो देखिएगा ये एक समचतुर्भुज है जी, A, B, C और D। अब पूछा इसने क्या है कि A और C समान दूरी पर है, किसी बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। तो देखो कि अगर ये है A और C है वो समान दूरी पर है, तो इसका बिंदु पथ क्या होगा, यही तो होगा ये रेखा। तो इसका बिंदु पथ क्या होगा भी, BD। बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, BD। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ये तो थ्योरी का ही क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, यदि एक 15 सेमी भुजा वाले समचतुर्भुज के विकर्ण 3:4 में है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो भाई ये एक समचतुर्भुज है जिसकी भुजा है जी 15। इनके विकिरण को अपने को विकिरण ना देके इन्होंने दिया है जी विकिरण का रेशियो। अब आते हैं अपन, आप दिमाग लगाइए, रेशियो क्या है, 3:4 है। 3:4 है। क्या हमने ट्रिपलेट पढ़ा था भाई मेरे, 3 4 5? क्या ट्रिपलेट पढ़ा था जी, पढ़ा था। अगर ये 15 है, ये 15 है तो 5 का कितने गुना, 3 गुना, तो कितना हो गया भाई 15। अगर ये 15 है तो ये 4 ना होके कितना, 3 गुना, कितना भाई 12। ये 3 ना होके कितना भाई 9। आगे बात समझ में। डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे भी नहीं जाना, अपन डायग्राम से ही कर पा रहे हैं कि ट्रिपलेट अपने याद है 3 4 5 होता है। 15 है तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, ठीक है। तो ये 9 और ये कितना हो गया 12। यहां x मानते तो भी वही आती वैल्यू, फिर x फाइंड आउट करते, फिर मल्टीप्लिकेशन करते तो भी वही वैल्यू आती। अगर ये 9 है ये 12 है तो ये टोटल तो हो गया भाई 18। D1 मानो 18 और D2 हो गया जी, ये 12 है तो ये टोटल हो गया 24। D2 हो गया जी 24। समचतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 D1 इंटू D2। 18 इंटू में 12, 9 पे और 12 नी में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को, तभी मैंने ट्रिपलेट लिखवाए थे कि ट्रिपलेट अपने बहुत काम आएंगे। नोट कीजिएगा इस चीज को। अच्छा 12 लिख दिया ना, हर बार गलती यही होती है अपनी। 24, D2 कितना है 24, तो 24 108 ना होके कितना होगा, 2 गुना 216। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेमी है। यदि इसका एक विकिरण दूसरे विकिरण का आधा है तो विकिरण का योग ज्ञात करो। तो विकिरणों का
योग अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है भाई। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम भी मत बनाओ। एक चीज सोचो, अगर एक दूसरे का आधा है तो दूसरा क्या होगा, 2 गुना होगा। भाई आपका वजन 60 किलो है, आपके छोटे भाई का वजन 30 किलो है, या तो आपसे कंपैरिजन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं कि आपका वजन आपके छोटे भाई से 2 गुना है। छोटे भाई से कंपैरिजन करेंगे तो कहेंगे कि बड़े वाले का जो वजन है ना वो उससे तेरा आधा वजन है। तो आधा है यानी अपोजिट, दूसरा क्या होगा, दुगुना। हमने मान लिया कि D1 है ना वो x है, तो D2 हो गया 2x। यहां तक बात समझ में आ गई। अब कह रहा है विकिरणों का योग ज्ञात करो। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2D1 इंटू में D2 इज इक्वल में 256। 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 256। 256 होता है 16, 16 की स्क्वायर 256। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी, 16। 2 विकिरण है, एक 2 गुना है, तो एक x है एक 2x है, तो x की वैल्यू तो है जी 16 और ये 2x है तो ये हो गया जी 32। तो अपने को पूछा क्या है, D1 और D2 की लंबाइयों का योग ही तो पूछा है। तो 32 और 16 48 सेंटीमीटर। यही अपना क्या होगा, आंसर। नोट कीजिएगा इस चीज को। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक समचतुर्भुज का परिमाप 4p है और उसके विकिरण की लंबाइयां a और b है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। समचतुर्भुज दे रखा है, विकिरण की लंबाइयां दे रखी है, तो परिमाप से हमें एक बार कोई लेना देना है नहीं। वैसे देखो a b लंबाइयां दे रखी है, अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए तो 1/2 a इंटू b, बस यही तो आंसर होगा, डायरेक्ट सिंपल सी बात। अगर ये ऑप्शन में मिल जाए तो ये ठीक है। अगर बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग वो पूछेगा, ठीक है, बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग, तो 4p दे रखा है a, तो a की वैल्यू आ गई जी p, क्योंकि a अगर निकालना होता है तो परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर के बराबर ही तो है ये 4p। 4p 4a के इक्वल होती है या नहीं, 4a के इक्वल है, 4 से 4 कैंसिल, a इज इक्वल हो गया p, तो a इज इक्वल p है, ठीक है। अब बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट का होगा, तो हाइट इसमें अगर दे ही नहीं रखी तो अपने को करने की कोई नीड आवश्यकता है नहीं। तो नहीं, बेस इंटू हाइट कहां कर रहा हूं मैं, साइड स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, तो साइड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, साइड है p, तो p स्क्वायर साइन थीटा। आपको ये भी ऑप्शन में मिल सकता है, जो ऑप्शन में मिले वही आंसर हो जाएगा, दोनों तीनों मेथड से। समझे बात, नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई डायग्राम पे आ जाओ। ये लो, कह क्या रहा है, समचतुर्भुज की एक भुजा 10 है और विकीर्ण 16 है। भुजा 10 है, विकीर्ण 16 है। अगर 16 है तो ये यहां तक कितना होगा, 8 होगा। 100 में से 64 जाएगा, 36 6। बात क्लियर। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 D1। D1 यहां कितना है, 6 और 6 12, और D2 कितना दे रखा है अपने को, 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कर लो, बिल्कुल सिंपल सा, बस सोचने की जो क्षमता है वो अपने को बढ़ानी है। तभी मैंने वो इतने मेथड और वो करवाए थे कि हाँ ये होता है, ये होता है। ट्रिपलेट भी आपको इसीलिए बताए हैं कि हाँ डायग्राम पे जाएंगे ना तो अपने दिमाग में आएगा, ठीक है जी ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 10 दे रखा है, ये 8 दे रखा है, तो इसका अपने को स्क्वायर निकालना है। चलिए देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 और 16 है। इसके विकिरण, एक विकिरण 24 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल तथा सबसे बड़ी भुजा के बीच की लंबवत दूरी अपने को फाइंड आउट करनी है। देखिए भाई, अगर ये 20 है, ये 16 है, एक विकिरण दे रखा है अपने को जिसकी लंबाई है 24, यही तो दे रखी है। हाँ, क्षेत्रफल और सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी ज्ञात करनी। अपने पास अगर ये हाइट होती तो अपन बेस इंटू हाइट से अपना निकाल सकते थे एरिया, लेकिन अपने पास हाइट है नहीं। अपने को एक चीज पता चली है, समांतर चतुर्भुज है, एक विकिरण अपने पास है, तो ऐसे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ऐसे ही दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब तीनों भुजाएं अलग अलग है, ठीक है। तो अपन अब कर क्या सकते हैं, अपन निकालेंगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि आपको समझाऊं मैं, ए बी सी और डी। अपन निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी, और पूरे का एरिया होगा क्या, 2 गुना, क्योंकि ये 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो सेमी पेरीमीटर निकालना है तो इनको ऐड कर लो भाई, 16 40 20 60 यानी 30, सेमी पेरीमीटर आ गया 30। अब वो तो कैलकुलेशन करके दिखाने की जरूरी नहीं है, 40 प्लस 20 प्लस फिर अपॉन में 2 लिख के फिर आगे 30। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डायरेक्ट देखो, 30 में से 20 चला गया, कितने बचे भाई, 10। 30 में से 16 चला गया, कितना बचा भाई, 30 में से 24 चला गया, कितना बचा भाई, 6। बाहर निकाल सकते हैं, उतना बाहर निकाल लो। क्या यहाँ भी 10 और यहाँ भी 10 है, एक तो 10 बाहर आ गया, बच गया यहाँ पे 3। क्या यहाँ 3 और यहाँ 3 एक एक कॉमन है, एक 3 बाहर आ गया, ये पूरी फिनिश। यहाँ बच गया सिर्फ 2, ये 7 है और ये 2 है, तो एक 2 बार आ गया। अंडरूट में बचा है सिर्फ अपने पास 7। 30 60 रूट 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया है जी। किसका, इतने हिस्से का एरिया आ गया अपने पास। ये इसका सेम पार्ट ही तो है, ये पूरा पार्ट है, ये आधा पार्ट है, आधा पार्ट का एरिया आ गया, तो पूरे पार्ट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से गुना। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी 2 गुना में 160 रूट 7 यानी 120 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताओ, इनका एक फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। हाइट अपने से पूछ रखी है इन्होंने, तो बेस अपने पास क्या है जी, बेस तो 20 है, इंटू में हाइट इज इक्वल में एरिया ही तो होता है, और एरिया कितना है 120 रूट 7 सेंटीमीटर। 20 से जाएगा कितने पे, 6 पे, तो h की वैल्यू आ गई 6 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 रूट 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं की लंबाइयां 40 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर है। यदि इसमें सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर है और सबसे छोटी भुजा के बीच की लंबवत दूरी अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है। सीधी सी बात है भाई, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ये लो, ज्यादा हो गया क्या, चलो समझ जाओगे ना आप, डायग्राम क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं अपन, समझने की बात है। एक भुजा है 40, हमने माना ये भुजा 40 सेंटीमीटर है, ये है 30 सेंटीमीटर।
अब क्या कह रहा है, सबसे बड़ी भुजा के बीच की दूरी 18 सेंटीमीटर। बड़ी भुजा कौन सी है, ये, इनकी बीच की दूरी कितनी है भाई, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि छोटी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, यानी कि छोटी भुजा के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है, यानी कि अपने को ये दूरी है ना, ये दूरी अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये दूरी फाइंड आउट अपन कैसे कर सकते हैं, एरिया पे आ जाते हैं। क्या बेस है अपने पास, है। क्या हाइट है, जी है। बेस कितना है 40, हाइट कितनी है 18। क्लियर यहां तक। अगर हम इस चीज को बेस माने तो क्या हाइट ये होगी, अगर हम इस चीज को बेस माने तो क्या हाइट ये होगी, जी हाँ बिल्कुल हाइट यही होगी। तो बेस इंटू हाइट क्या होगा, एरिया ही तो होगा। तो बेस इंटू हाइट एरिया है, और बेस इंटू हाइट एरिया है, एरिया इज इक्वल एरिया लिख सकते हैं। तो 30 इंटू में h1 24 सेंटीमीटर, कितनी भाई 24 सेंटीमीटर। नोट कीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं का अनुपात 8:1 है, 8:9 है। सबसे बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई, सबसे बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई 8:9 है, तो बड़ी भुजा कौन सी होगी भाई, 9 होगी। क्योंकि अगर 8x और 9x है तो अपने को पता चल रहा है 9 बड़ी है, 9 बड़ी है तो 9। अब कह रहा है 9 को इन्होंने बना दिया है 3:2 के, 2 रेशियो किसके साथ, संगत ऊंचाई के साथ। यदि सबसे छोटी भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज है, डायग्राम भी नहीं बनाना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है, जो रेशियो करके आए हैं। क्या कह रहा है भाई, 8:9 है। छोटी भुजा आपको पता ही चल रहा है कौन सी है, 8। दूसरा कह रहा है कि बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई, ठीक है, अपन लिखते हैं साइड 1 बड़ी है, या साइड 2 दे दो इसे, साइड 2 साइड 1, या चलो BH दे दो, LB दे दो, LB लेंथ दे दो ना, BH जो आपका मन करे। अब देखो अपने को कह रहा है छोटी भुजा 40 सेंटीमीटर है और निकालना एरिया है। एक बात बताओ, क्या छोटी भुजा 40 है, नहीं है भाई, 8 है। 40 होगी तो कितने गुना, 5 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा, 5 गुना। तो बड़ी भुजा आ गई अपने पास 45। अब इसने क्या किया, रेशियो में ही आगे रेशियो दे दिया, क्या कि जो बड़ी भुजा है ना वो उसका और जो संगत ऊंचाई है उसका अनुपात है 3:2। तो बड़ी भुजा का अनुपात है जी 3, तो बड़ी भुजा है कितनी भाई 45, 3 ना होके 45 कितने गुना, 15 गुना। तो एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो अपने पास हाइट आ गई कितनी भाई 30। अब एक बात बताओ, क्या बेस इंटू हाइट होता है, बिल्कुल बेस इंटू हाइट एरिया होता है। तो एरिया निकालना है तो बेस इंटू में हाइट, (1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया क्या होगा 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। अब आप ये मत सोचना, इसके अंदर कई बच्चे दिमाग लगाएंगे कि बेस इंटू हाइट करते तो अपन अगर इसको बेस मानते तो हाइट, अगर इसको बेस मानते तो ये हाइट नहीं होती, फिर इनका रिलेशन अलग से दिया होता कि छोटी हाइट, छोटे वाली जो भुजा है वो और उसकी संगत ऊंचाई का
अनुपात ये है। ठीक है, फिर हाइट चेंज होती जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया था। कर लिया भाई नोट? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाओं का अनुपात 3:2 है तथा सबसे बड़ी भुजा और संगत ऊंचाई का अनुपात है 5:3। सबसे छोटी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल अपने को फिर ज्ञात करना है। वही सेम क्वेश्चन है भाई। अनुपात दे रखा है जी 3:2, 3:2। ठीक है, और सबसे बड़ी भुजा और हाइट, बड़ी भुजा और हाइट का अनुपात अपने को दे रखा है 5:4। सबसे छोटी भुजा है वो 30 सेंटीमीटर है। छोटी कौन सी है भाई? यही तो है। कितनी है? 30। कितने गुना? 15 गुना। एक मल्टीपल हमने ढूंढ लिया तो प्रत्येक मान उतने गुना होगा। तो जो लेंथ है वो कितनी आ गई भाई? 45। ये कह रहा है लेंथ तो 5 है, 5 नहीं है भाई, 45 है। कितने गुना? 9 गुना। तो हाइट क्या होगी? 9 गुना। तो कितनी आ गई हाइट अपने पास? 36। तो एरिया ही तो निकालना है। तो 45 गुना में 36, 36 5 है 180, 0 18, तो 144 और 18 154, 154 और 8 162, 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर। नोट कीजिएगा इस चीज को। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। एक विकिरण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकिरण की अपने को लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है भाई, यानी कि ये 8 है, ये 6 है, ये 12 है और ये फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर इज इक्वल में 2 इंटू में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 2 इंटू में a d1 स्क्वायर d2 स्क्वायर वाला। अब अपने पास एक है तो दूसरी की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। एक विकिरण की लंबाई कितनी है भाई? 12। तो डायरेक्ट करूं या वैसे? 12 का स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, 64 36 100, 100 इंटू 2 200, 200 माइनस 144 d2 का स्क्वायर, 6 5 56 d2 स्क्वायर। तो d2 कितना हो गया? √56 सेंटीमीटर। अब 14 चौके 56 होता है, फिर उसमें 2 2 आ जाएगा, 2√14 भी आप लिख सकते हो, चॉइस आपकी है। नोट कर लीजिएगा। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।